आज भारत की बदलती तस्वीर में ग्रामीण क्षेत्रों की अहम भूमिका है। वित्तीय आत्मनिर्भरता के बढ़ते प्रयासों से आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। इसके चलते गांवों में वित्तीय समावेशन का विस्तार होने लगा है। इसी विस्तार में अब डिजिटल क्रांति की लहर शहरों से होते हुए ग्रामीण आबादी तक पहुंच रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वित्तीय समावेशन और उसके डिजिटलीकरण को नए मुकाम देने की ओर अग्रसर है। इसे मुमकिन बना रही है स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, जो वित्तीय लेन देन की आधुनिक प्रणाली अपनाकर अपनी आजीविका को मजबूत बना रही हैं। साथ ही विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का सुचारू इस्तेमाल कर ग्रामीण आबादी तक बैंकों की पहुंच को और आसान बना रही हैं। NRLM के सहयोग से डिजिटल प्रणाली सहित विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने की अहम कड़ी है SHG से चुनी हुई प्रशिक्षित महिला प्रतिनिधि। आज 1 लाख से अधिक IIBF सर्टिफाइड BC सखी और DigiPay सखी देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों में कार्यरत हैं। वे विभिन्न माध्यमों से SHG महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक कर उन्हें वित्तीय सेवाएं मुहैया करवाती हैं। डिजिटल बैंकिंग वजह से जो भी वो काम है वो आसान हो गया है। चाहे उनको कितने भी बैंक से निकालने होंगे, चाहे उनको किसी को ट्रांसफ़र करना होगा या सर उनका कोई लोन का इशू होगा, वो हम घर में जाते हैं और DGP की हैसियत से वो पूरा काम उनको आसानी से हो जाता है। इसके अलावा जन धन खाते खुलवाना, बच्चों की स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं भी डिजिटलीकरण से जुड़ गई हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते पिछले 5 सालों में SHG महिलाओं ने करीब 47,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। कभी बैंकिंग पॉइंट से तो कभी स्वयं घरों और समूहों के बीच जाकर ये प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं आधुनिक उपकरणों से सेवाएं देती हैं। साथ ही SHG की किन्हीं 2 पदाधिकारी के साथ डुअल ऑथेंटिकेशन वाली अहम प्रक्रिया भी अब डिजिट रूप में होने लगी है। गांव के हर व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं का लाभ पहुंचाना ही NRLM का उद्देश्य है। अब बुजुर्ग और असमर्थ लोगों को बैंकिंग सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हो जाती हैं। इसी के चलते सुदूर क्षेत्रों की आबादी भी बुनियादी बैंकिंग से जुड़ रही है। देश के आदिवासी क्षेत्रों सहित पहाड़ों और बर्फीले क्षेत्रों के गांवों तक भी डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हो गया है। कुछ प्रशिक्षित प्रतिनिधि तो पानी से कटे टापूनुमा गांवों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं देकर मिसाल कायम कर रही हैं। हमारे यहाँ से बस नहीं चलता है और बारिश में तो वो लोग नाव लेकर जाना पड़ता है बैंक पर। तो मैं जब से आया हूँ मैं घर घर में जाता हूँ, जाकर उन लोगों को पैसा देता हूँ, निकालता भी हूँ और वो पैसा लेकर उन लोग खुश होता है। वित्तीय समावेशन के इन अग्रणी प्रयासों में NRLM के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संस्थानें भी भागीदार हैं। जैसे वित्तीय प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सेटी यानी NAR अहम भूमिका निभाता है। वहीं देश के प्रमुख बैंकों समेत CSC भी गांवों में विभिन्न अभियानों और कैंपों के जरिए डिजिटल लेन देन को मजबूती देने की ओर अग्रसर है। NRLM और CSC मिल करके इन महिलाओं की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको डेमो दे करके उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं कि वो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर सकें, ताकि वो गांव की महिलाओं को उनके बिजनेस करने में हेल्प कर सकें। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पस है कि गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको जीविकोपार्जन में हेल्प करना, उसमें सहयोग कर सकें। बैंकिंग और डिजिटल लेन देन का बढ़ता प्रभाव गांवों में नजर आने लगा है। लंबी दूरी तय कर बैंकों की लाइनों में लगने की परेशानी दूर हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम द्वारा हम डिजिटल डिवाइड को पार करने में सफल होंगे। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बहुत ही सहभागी हैं, जिनका सहयोग इसको सफल बनाने के लिए आवश्यक है। खासकर फिनटेक कंपनीज और सभी बैंक इसमें यदि भरपूर योगदान दें तो ये अवश्य सफल होगा। साथ ही महिलाओं को आजीविका चलाने में पहले से ज्यादा सुविधा होने लगी है। पहले तो हम कोई काम भी नहीं थे, मतलब अभी सरकार ने इतने सुविधाएं दिए हैं, इतना लोन भी देते हैं काम करने के लिए, तो उन पैसे से हमारा जीविका हो सकते हैं। व्यवसाय के लेन देन के लिए भी अब कैश के बदले विभिन्न डिजिटल पेमेंट वॉलेट का उपयोग बढ़ने लगा है। इस डिजिटल प्रक्रिया के सुचारू संचालन में NPCI का महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।
आजादी के इस अमृत काल में डिजिटल क्रांति बन रही है समृद्धि की पहचान। देश के हर नागरिक की उन्नति में शामिल है नए भारत का अभिमान।